अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं दुनिया के फैक्ट्स। दोस्त, बाज़ अफराद माफूकुल फितरत मखलूक और जिन्नात पर बिल्कुल यकीन नहीं रखते, लेकिन इनका वजूद एक हकीकत है। जिन नसीब अफरेत और अजीबोगरीब मखलूकात के मानने वाले दुनिया भर में मौजूद हैं और कोई भी तहजीब या माशरा इससे खाली नहीं। आपने दुनिया भर के पुरस्कार मकामात के बारे में सुन रखा होगा। क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान में बाज़ मकामात अपनी पूरी सरारियत और वाक़यात की वजह से खौफ की अलामत बने हुए हैं। कुछ जगहों के बारे में कहा जाता है कि यहाँ परियां रहती हैं, तो किसी के बारे में बताया जाता है कि यहाँ रूहें राज करती हैं। कुछ ऐसी ही जगह हैं जहाँ कई अफराद ने कुछ गैर मामूली साए या सरगर्मियों को देखने का दावा किया है। यूँ तो पाकिस्तान में हजारों ऐसे मकामात होंगे जिन्हें सेबज़दा कहा जाता है, जिनके मुतालिक खौफनाक कहानियाँ मशहूर हैं और लोग रात के वक्त इन मकामात पर जाने से डरते हैं। आज की वीडियो में हम आपको पाकिस्तान में मौजूद चंद ऐसे ही पुरस्कार मकामात के बारे में बताएंगे। दोस्तों, कोहे चिल्तन कोयटा के करीब वाक़या इस पहाड़ी सिलसिला चिल्तन में वाक़या सबसे बुलंद चोटी है, जिसकी ऊंचाई 3194 मीटर है। कोयटा के करीब वाक़या इस पहाड़ी के बारे में मशहूर है कि ये एक पुरस्कार जगह है। यहाँ इन 40 बच्चों की रूहें भटकती हैं, जिनके वालिदैन ने इन्हें तन्हा मरने के लिए वहाँ छोड़ दिया था। मकामी अफराद इस बारे में एक दास्तान सुनाते हैं। दास्तान के मुताबिक सदियों कबल एक गरीब बेऔलाद जोड़ा औलाद के लिए किसी बुजुर्ग के पास जा रहा था। बुजुर्ग की दुआ कबूल हुई और इनके यहाँ एक दो नहीं बल्कि 40 बच्चों की विलादत हुई। ये गरीब जोड़ा इतने सारे बच्चों की कफालत नहीं कर सकता था, चनाचे इन्होंने एक बच्चे को अपने पास रखकर 39 बच्चे पहाड़ पर छोड़ दिए। कुछ अरसे बाद औरत ये सोचकर पहाड़ पर गई कि शायद इन बच्चों की मौत वाक़या हो चुकी होगी, लेकिन वो सब वहाँ जिंदा थे। बीवी खुशी से शोहर को ये बताने के लिए वापस आ गई और एक बच्चा जो इनके पास था वो भी पहाड़ पर ही छोड़ गई। कुछ देर बाद जब दोनों मियाँ बीवी पहाड़ पर पहुँचे तो सारे बच्चे गायब हो चुके थे। ये दास्तान सच्ची है या झूठी, लेकिन मकामी अफराद का कहना है कि आज भी इन्हीं 40 बच्चों की रूह के चीखने, चिल्लाने और रोने की आवाजें अक्सर बेशतर सुनाई देती हैं। चुखंडी का कब्रिस्तान। दोस्तों, चुखंडी कब्रिस्तान कराची से 29 किलोमीटर मशरक में कराची की नेशनल हाईवे पर वाक़या है। चुखंडी दीदा जेब और मुनफरद तर्ज तमीर की हमल कब्रों के बाइस पूरी दुनिया में मशहूर है। 2.5 किलोमीटर से ज्यादा रकबे पर फैले इस कब्रिस्तान में मौरखीन के मुताबिक बाज कब्रें 16वीं सदी ईस्वी के बाज कबाइल के सरदारों की हैं। 600 साल कदीम इस कब्रिस्तान के बारे में मशहूर है कि यहाँ सेब का साया है और रूहें अक्सर यहाँ भटकती रहती हैं, इसलिए कोई भी शख्स शाम के बाद इस कब्रिस्तान में जाने की जुर्रत नहीं करता। करीब की आबादियों में रहाइश पजीर अफराद का कहना है कि शाम होते ही यहाँ पूरी सरारियत का राज हो जाता है और यहाँ से गैर मानूस आवाजें और ह्यूले नजर आते हैं। जैसे ही सूरज गुरूब होता है तो यहाँ मौजूद बाज कब्रें जलने लगती हैं और बहुत ज्यादा गर्म हो जाती हैं। कुछ लोगों का कहना है कब्रिस्तान से लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं। इसके अलावा कहा जाता है कि इस कब्रिस्तान में कई पुरस्कार वाकयात रूनुमा हो चुके हैं। इस कब्रिस्तान में रात के वक्त में किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है, क्योंकि यहाँ रात के वक्त में जाना खतरे से खाली नहीं है। झील सैफुल मुलूक। दोस्तों, बालाकोट से वादी कागान और नरान जाने वाली शाहराह बर्फ पोश पहाड़ों के दरमियान सतह समंदर से 3324 मीटर की बुलंदी पर एक इंतहाई खूबसूरत झील वाक़या है, जिसे सैफुल मुलूक की झील कहते हैं। दुनिया भर से सयाह इसे देखने के लिए आते हैं। इस झील के मुतालिक एक अफसानवी दास्तान मशहूर है। ये किस्सा एक फारसी शहजादे और एक परी की मोहब्बत की दास्तान है। कहा जाता है कि सदियों कबल एक फारसी शहजादा सैफुल मलूक और परियों की रानी बदियुल जमाल एक दूसरे के इश्क में मुब्तला हो गए, लेकिन कुछ लोगों को ये प्यार एक आंख न बाया और इन्होंने दोनों को कत्ल कर दिया। और तब से अब तक हर रात को परियां इस जगह आकर अपनी साथी को याद करके रोती हैं। झील के इर्द गिर्द का इलाका मुकम्मल गैरआबाद है। आज भी लोगों का मानना है कि यहाँ अक्सर रात को परियां उतरती हैं। बाज लोग इस झील को तिलिस्माती झील भी कहते हैं। कहा जाता है कि किसी बादशाह की नबीना बेटी ने इस झील में गुस्ल किया और इसकी बिनाई लौट आई। डलमिया रोड कराची। दोस्तों, कारसाज और जोहर को मिलाने वाली सड़क डलमिया रोड कराची की मरूफ तरीन सड़कों में शुमार होती है। इस सड़क के बारे में कदीम वक्तों से आज तक एक कहानी बयान की जाती है कि अक्सर इस रोड पर एक पुरस्कार लड़की को देखा जाता है जो दुल्हन बनी हुई होती है और इसने सुर्ख लिबास पहन रखा होता है। लोगों का कहना है कि 60 की दहाई में ये खातून एक डांसर थी, जिसे कत्ल करके इसकी लाश को इस सड़क पर छोड़ दिया गया, जो कि यहाँ से गुजरने वालों को मदद के लिए रुकने को कहती है और अचानक गायब हो जाती है। बाद अफराद का दावा है कि आधी रात को सफर करने वाले जब डलमिया रोड पर पहुंचते हैं
तो किसी वजह से वो रुकने पर मजबूर हो जाते हैं। रुकने के बाद इन्हें एक सजी सजाई सुर्ख लिबास में मलबूस दुल्हन नजर आती है, जो किसी अजनबी जुबान में इनसे गुफ्तगू करने की कोशिश करती है। ड्राइवर का पहला ख्याल यही होता है कि किसी परेशान हाल दुल्हन को मदद की जरूरत है, लेकिन देखते ही देखते इसकी शक्ल बदल जाती है और वो एक खौफनाक चुड़ैल का रूप धार लेती है। कुछ अफराद ने यह भी दावा किया कि जब वो रुके नहीं तो इस दुल्हन ने इनका पीछा किया और इन्हें इसकी चीखें भी सुनाई दी। डलमिया रोड पर आधी रात को भड़कने वाली इस दुल्हन नमा हयोले की सीसीटीवी फुटेज भी इंटरनेट पर देखी जा सकती हैं। इसे कारसाज की दुल्हन का नाम दिया जाता है कोहे सुलेमान। दोस्तों, इस पहाड़ के बारे में कई दिलचस्प किस्से और कहानियां हैं। जितने किस्से और कहानियां हैं उतने ही ये पहाड़ पुरस्कार भी हैं। मकामी लोग इसे बुर्कापोश पहाड़ भी कहते हैं। बुर्कापोश इसलिए क्योंकि बाजुकात ये इंतहाई करीब से भी दिखाई नहीं देता, अलबत्ता बारिश हो जाए तो ये मीलों दूर से नजर आता है। इस पहाड़ पर एक तख्त भी है जिसे मुकामी लोग तख्त सुलेमान कहते हैं। इस तख्त के बारे में रिवायत है कि इस जगह पर हजरत सुलेमान का तख्त जो हवा में उड़ता जा रहा था कुछ लम्हों के लिए ठहर गया। इस पहाड़ की चोटी को भी देखकर ऐसा लगता है जैसे ये खास तौर पर बैठने की जगह हो। इस पहाड़ पर जिन्नात की मौजूदगी के वाकयात मंसूब हैं। शहर रोगन। दोस्तों, हमारे मुल्क में मुतअद्दिद ऐसे मकामात मौजूद हैं जिनसे खुद हमारे मुल्क पाकिस्तान की अवाम भी मुकम्मल तौर पर वाकिफ नहीं, जबकि ये मकामात अपने अंदर कई पुरस्कार राज समोए है। इन्हीं मकामात में से एक मकाम गोंड रानी भी है, जिसे शहर रोगान के नाम से भी जाना जाता है। इस शहर की खासियत ये है कि यहाँ मौजूद पहाड़ों में सैकड़ों गार बने हुए हैं, लेकिन इन गारों की तमीर के हवाले से तारीख बिल्कुल खामोश है। गोंड रानी सूबे बलोचिस्तान में कराची से 175 किलोमीटर फासले पर जिला लिस्बिया में वाक़या है। ये शहर कदीम कस्बे बेला के शिमाल में 20 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। मोरखीन का ख्याल है कि इन पहाड़ों में मौजूद गार बुद्ध मत के पैरोकारों ने तामीर की और वो यहाँ रहाइश पजीर थे। इन गारों में छोटे छोटे कमरे भी बने हुए हैं जो मुख्तलिफ रास्तों से मुंसलिक हैं। बरतानवी दौर में यहाँ 1500 गार मौजूद थे, लेकिन मुनासिब देखभाल न होने की वजह से कुछ गार खत्म हो चुके हैं और अब सिर्फ 500 गार बाकी हैं। बलोचिस्तान में वाक़या शहर रोगन के बारे में मशहूर है कि यहाँ जिन या बदरूहें मौजूद हैं। ये जिन इस इलाके की पहाड़ियों, गारों और नदियों पर रहते हैं और यहाँ आने वाले लोगों पर हमला करते रहते हैं। हाकस बे हट कराची। दोस्तों, कराची के साहली मकाम हाकस बे पर वाक़या एक मशहूर हट सेबज़दा मशहूर है और इसे कोई किराए पर नहीं ले सकता। अगर कोई बेवकूफ ये हमाकत करे तो वो सुबह होने से कबल ही चीखता हुआ हट से बाहर आ जाता है। कहा जाता है कि पूरे चांद की रात में इस हट के अंदर जिन्नात की शादियां अंजाम पाती हैं और ये जिन्नात बिन बुलाए मेहमानों यानी इंसानों से बहुत बुरा सलूक करते हैं। पीर चटाल नूरानी गंधावा। दोस्तों, जिला जगमक्सी पाकिस्तान के सूबे बलोचिस्तान का एक जिला है। इसके मशहूर इलाकों में जलमक्सी और गंधावा शामिल हैं। बलोचिस्तान के इलाके जलमक्सी के करीब एक नखलस्तान आबाद है और इसके पानी में 2 फीट लंबी मछलियां पाई जाती है। कहा जाता है कि ये मछलियां यहाँ के बुजुर्ग पीर चटाल नूरानी की पाली हुई हैं। मकामी लोग इन मछलियों के शिकार से मना करते हैं और अगर कोई इन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे तो ये मछलियां इसे काट कर जख्मी कर देती हैं। हंटेड हाउस इन कराची। दोस्तों, अगर आप कभी PICHS की गलियों में घूमते रहे हो तो आपने देखा होगा कि वहाँ एक खास मकान पर पुरस्कार रोशनी आ रही है। इसका मतलब है कि वहाँ कोई रहाइश पजीर है। हालांकि ये मकान कई शुरू से बंद पड़ा है। कई लोगों का कहना है कि इन्होंने इस मकान में सफेद लिबास पहने हुए एक कमजोर सी खातून को अक्सर देखा है, जो रात के पिछले पहर गली में चलती नजर आती है मगर सुबह 3 बजे के करीब गायब हो जाती है। ये मकान सेब की वजह से भूत बंगला मशहूर है। कहा जाता है कि यहाँ गैर मामूली सरगर्मियों के मुख्तलिफ वाकयात होते रहते हैं। कभी कभी रात को एक अजीब आदमी छत पर आता है और मदद के लिए चीखता है। गोरखील का अफरेत। दोस्तों, गोरखील के वीरानों में आते जाते लोगों को ऐसे इंसानों की झलक नजर आती है जो बनमाने से मुशाबे है, यानी कद काट तो इंसानों जैसा था मगर जिस्म बालों से ढका हुआ था। न जाने कितने बरसों से यहाँ इंसान नमा बदमानस देखने के वाकयात होते आ रहे हैं। इस बारी जिसामत वाले वजूद का नाम मकामी लोगों ने मम रखा है। ऐसे ही मखलूक तिब्बत के पहाड़ों में यटी के नाम से और अमरीकी जंगलात में बिग फुट के नाम से मशहूर है। बाज लोगों का कहना है कि ये मखलूक कोई इंसान नमा भेड़िए की नस्ल से है। यहाँ एक दास्तान भी मशहूर है कि सदियों पहले यहाँ एक साधु गोरखनाथ मुकीम थे। इनका एक मुलाजिम था जो दिन में इंसान और रात में भेड़िया बन जाता था। कहते हैं कि गोरखिल का नाम गोरख भी इसी वजह से पड़ा क्योंकि फारसी में भेड़िए को गोरख कहते हैं। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ